नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं समाजी कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल केडीएफ तक में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, और हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा था और आज हम उसके आगे चल रहे हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में मैंने आपको मात्रक एवं मापन पढ़ाया था। तो आज मेरे दोस्त, आज हम पढ़ाएंगे मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ाएंगे मेरे दोस्त? मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ाएंगे मेरे दोस्त? मात्रक पद्धति। क्या पढ़ाएंगे? मात्रक पद्धति। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एग्जाम में जाते ही आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि हमको आंसर कौन सा देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए मात्रक पद्धति का प्रचलन क्यों हुआ। ठीक है, मात्रक पद्धति देखिए, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, ब्राजील है, अनेकों देश है, सभी जगह अलग अलग मात्रक पद्धति था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए, हम समझते चलेंगे, लिखते चलते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए निम्न पद्धतियां दिया गया। भौतिक राशि को मापने के लिए निम्न 4 पद्धतियां प्रचलित है। निम्न 4 पद्धति प्रचलित है। भौतिक राशि को मापने का कितने पद्धति हैं? 4 पद्धति प्रचलित है, जिस 4 पद्धति के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को मापते थे। तो कौन कौन सा था मेरे दोस्त? तो सबसे पहले देखिए, 1 नंबर में आपका था सीजीएस पद्धति। कौन सा मेरे दोस्त? सीजीएस पद्धति। ठीक है, मेरे साथ आपको भी बोलना पड़ेगा सीजीएस पद्धति। 2 नंबर में क्या था? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। तीसरा था एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। चौथा जो है इंटरनेशनल पद्धति है, जिसको कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब ये चारों पद्धति का आविष्कार जब हुआ तो इन लोगों से क्या क्या नापा जाता था? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले आता था लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्या क्या मापा जाता था? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन तीनों को चारों पद्धति में अलग अलग टाइप से नापा जाता है। अब मान लीजिए ना कि आप सीजीएस पद्धति में है और लंबाई को कहते हैं कि सेंटीमीटर है, कोई कहता है नहीं अब मीटर है। अलग अलग से करेंगे तो हमको लेन देन करने में भी दिक्कत होगा। अमेरिका का आदमी यहाँ आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा 2 मीटर लेना है कि 2 केजी लेना है, तो उसको दिक्कत होगा। तो हम लोग 4 पद्धति देखेंगे तो 3 पद्धति ये है, और एसआई पद्धति जब हुआ तो ये सारे देशों को बुला लिया गया था 1967 में, और बोला गया कि ऐसा कोई पद्धति प्रचलन में लाया जाए जिससे सभी लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू हुआ सीजीएस पद्धति। तो लंबाई को सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं? देखिए मेरे दोस्त, लंबाई को सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं? तो लंबाई को सीजीएस पद्धति में कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सेंटीमीटर। ये लंबाई। द्रव्यमान को क्या कहेंगे? द्रव्यमान को क्या कहेंगे? सेंटीमीटर तो ये हो गया, इसको कहेंगे हम ग्राम। क्या कहेंगे? ग्राम। अब समय को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो इसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसको हम सेकेंड कहेंगे। मेरे साथ आपको भी बोलना होगा, तभी आपको याद होगा, नहीं तो पता चलेगा ये मैं पढ़ रहा हूं, आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। अब ये तो हो गया सीजीएस पद्धति में कि लंबाई को हम सेंटीमीटर कहते हैं, द्रव्यमान को ग्राम कहते हैं और समय को सेकंड कहते हैं। यदि अब इसको लिखना होगा परिभाषा के तरह से तो हम कहेंगे
कि सीजीएस पद्धति में लंबाई दर मान समय को क्रमशः हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका नाम क्या पड़ गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसको एक और नाम दे दिया गया, इसको कहा जाता है फ्रेंच। क्या कहा गया? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। कौन सा पद्धति? मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति पूछेगा सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह दीजिएगा मेरे दोस्त कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी में चलते हैं, ऐसा समझिए कि आपको दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं एफपीएस पद्धति को, लंबाई दर मान समय को क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति में लंबाई दर मान समय को क्या कहा जाता है? तो भैया एफ से क्या हो जाता है? तो फुट हो जाता है। क्या हो जाता है? फुट। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? फुट। ठीक है, फुट। उसके बाद में ये ग्राम को हम एफपीएस पद्धति में पी से क्या हो जाएगा? तो पाउंड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पाउंड। और यहाँ पर है एस, एस से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ भी सेकेंड हो जाएगा। वही से बैठा लीजिए, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से एफ से फुट और पी से पाउंड और एस से सेकेंड। आया समझ में? इसको और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, हमको आशा है। चलिए अब देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को इसमें हम क्या कहते हैं? तो भैया यहाँ सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, तो एम से क्या होगा? तो मीटर हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? तो मीटर हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम हो जाएगा। क्या मेरे हो जाएगा दोस्त? किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम हो जाएगा। और क्या है? एस, एस से क्या हो जाएगा? तो यही सेकेंड ही हो जाएगा। तो एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकेंड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमकेएस पद्धति में लंबाई को क्या कहते हैं? तो मीटर कहते हैं। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किलोग्राम कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? तो सेकेंड कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ये तो अलग अलग हो गया। ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब समझने में दिक्कत। अब कहा गया कि नहीं भैया, ऐसा कीजिए कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बैठक बुलाया जाए और बैठक में ये किया जाए कि जो नापने वाला झंझट है ना अलग अलग, उसको एक कर दिया जाए। और एक कर देंगे तो सभी लोगों के लिए क्या होगा? सहूलियत हो जाएगा। हम लोग एक भाषा में बोलेंगे, एक चीज़ से संकेत देंगे, तो हम कहीं भी जाएंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। कब लाया गया एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति? तो कब लाया गया था? तो 1967 में। एसआई पद्धति को कब लाया गया था मेरे दोस्त? 1967 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड को लाया गया। ये महाधिवेशन किया गया, मीटिंग किया गया, तो उसमें इसको लाया गया। कब? 1967 में। एसआई में एस का अर्थ क्या होता है? सिस्टम। एसआईएस में एस का अर्थ क्या होता है? सिस्टम। और आई का अर्थ होता है इंटरनेशनल। एस और आई में ये हो गया सिस्टम और ये आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ठीक है, इंटरनेशनल। अब इसको जब लाया गया तो एसआई पद्धति में इन चारों चीजों को क्या कहा जाएगा? तो एसआई पद्धति में इसको क्या कहा जाएगा बताइए? एसआई के मूल मात्रक। क्या लिखाएंगे? एसआई के कुछ मूल मात्रक। ठीक है, तो चलते हम आगे एसआई के मूल मात्रक देखते हैं और एसआई के संपूरक मात्रक देखेंगे। ठीक है, एसआई के मूल मात्रक। एसआई के मूल मात्रक हम लिखेंगे, एसआई के मूल मात्रक। ठीक है, एसआई के मूल मात्रक। तो एक नंबर में देखेंगे सबसे पहले, तो हम यहां पर लिख लेते हैं भौतिक राशि। क्या लिखते हैं? भौतिक राशि।
ठीक है, क्या लिखते हैं भौतिक राशि, दूसरा लिखते हैं एसआई मात्रक। क्या लिखेंगे एसआई मात्रक, ठीक है एसआई मात्रक। उसके बाद में हम लिखेंगे प्रतीक। क्या लिखेंगे उसके बाद में लिखेंगे प्रतीक। ये तीन चीज हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि क्या लेते हैं लंबाई, इसको लेते हैं लंबाई को। अब लंबाई का एसआई मात्रक हम लोग क्या रखेंगे तो मीटर रखेंगे। क्या कहेंगे मीटर में रहेगा। और इसका प्रतीक क्या रहेगा तो भैया एम से, छोटा एम से इसको सूचित किया जाएगा, लंबाई को मीटर से और छोटा एम। उसके बाद में चलते हैं तापमान। क्या मेरे दोस्त तापमान, तापमान को क्या कहेंगे केल्विन। क्या कहेंगे मेरे दोस्त केल्विन कहेंगे। केल्विन को हम किस चीज से करेंगे तो के से करेंगे। किससे करेंगे के से करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में हम चलते हैं द्रव्यमान। क्या चलते हैं द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे एसआई मात्रक तो किलोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त किलोग्राम, किलोग्राम कहेंगे। अब किलोग्राम को हम क्या कहेंगे तो केजी कहेंगे। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि नहीं केजी, कितना केजी है भैया क्या। उसके बाद में चलते हैं समय। क्या चलते हैं मेरे दोस्त समय के तरफ। अब समय का मूल ऐसा यहाँ पर देखेंगे एसआई मात्रा क्या होगा तो समय को हम कहते हैं सेकंड। अभी हम बताए थे कि समय को हम कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं मेरे दोस्त समय को हम सेकंड कहते हैं और इसको सूचित करते हैं एस से। किस चीज से करते हैं एस से। अब चलते हैं विद्युत धारा, ये प्रमुख है, ठीक है इसको आपको याद जरूर करना है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर कहते हैं। इसको किस चीज से ए से। क्या किस चीज से ए से। उसके बाद में देखते हैं ज्योति तीव्रता। किस चीज से कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको किस चीज से सूचित करते हैं कैंडेला से। किस चीज से कैंडेला से। कैंडेला को सीडी कहेंगे कि केडी कहेंगे बताइए तो सीडी कहेंगे। क्या कहेंगे सीडी, कैंडेला को सीडी। एक और बच गया पदार्थ की मात्रा। क्या कहेंगे मेरे दोस्त पदार्थ की मात्रा, इसको हम क्या कहेंगे मोल। क्या कहेंगे मोल, इसको एमसी। आया समझ में। फिर से देख लीजिए भौतिक राशि एसआई मात्रक प्रतीक 21 का एसआई मात्रक यानी चौथा अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लंबाई को क्या कहा गया तो कहा गया मीटर और इसको एम से सूचित किया गया, ठीक है। तापमान को तो तापमान को केल्विन के से, तापमान को केल्विन के से, द्रव्यमान के किलोग्राम केजी से, ठीक है। उसके बाद समय को सेकेंड एस से, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर ए से, ठीक है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला सीडी से, ठीक। उसके बाद में पदार्थ की मात्रा को मोल एम से आ गया। अब हम एसआई के संपूरक मात्रक देखेंगे। एसआई के संपूरक मूल मात्रक इतना होगा। आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ में, हम इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे और टीचर जैसा पीडीएफ लगाकर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पीडीएफ लगाकर पढ़ने से आपका भी मनोबल कम हो जाता है कि बात पीडीएफ से तो हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे एसआई के संपूरक मूल मात्रक। एसआई के संपूरक मूल मात्रक, थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं है, ठीक है। तो एसआई के संपूरक मूल मात्रक में चलेंगे एक नंबर में तो समतल। क्या चलेंगे समतल कोण। कहाँ चलेंगे समतल कोण। इसको हम क्या कहेंगे भैया तो इसको रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं रेडियन कहते हैं। समतल कोण को क्या कहते हैं रेडियन कहते हैं। और इसको आर डी से, किसी से आर डी से सूचित करते हैं, आर डी से। अब समतल कोण हो गया तो एक होता है घन कोण। क्या आता है मेरे दोस्त घन कोण आता है। और घन कोण को क्या कहते हैं तो घन कोण को कहते हैं स्टेरेडियन। स्टे और इसी में जोड़ दिया गया रेडियन, स्टेरेडियन। इसको हम क्या कहते हैं तो एस आर कहते हैं। क्या कहते हैं
तो एस आर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति, और इसको याद करना बहुत जरूरी है। 1 से 2 नंबर इसमें आपका जरूर रहेगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।